हम लोग जो है ईशो उपनिषद पढ़ रहे हैं। और ईशो उपनिषद का पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य स्विद्धम। देखो, हमने पहले की दो कक्षाओं में ये पढ़ा है कि जो परमात्मा है वो सर्वशक्तिमान है, और परमात्मा जो है वो सर्वव्यापक है। चाहे चर जगत हो, चाहे अचर हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, सृष्टि के कण कण के भीतर वही परमात्मा व्यापक है। और व्यापक होने से वो सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ देखने वाला है। हम चाहे एकांत में कुछ करें, चाहे सबके सामने करें, चाहे अच्छा करें, चाहे बुरा करें, परमात्मा सब कुछ देखने वाला है। ठीक है जी। जी। अब मैं जो अगली बात के ऊपर चर्चा आपसे करूंगा वो है तेन त्यक्तेन भुंजिथा। जी। कि इसका मतलब क्या है, क्या मैं आपको यहाँ पढ़ाना चाह रहा हूँ, इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। देखो, साधारण से इसका अर्थ है कि त्याग पूर्वक उपभोग करो। इस संसार में, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, हम दो तरीके से उनका उपयोग करते हैं। एक तरीका तो होता है कि हम अपने आप को स्वामी मानते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम इस चीज के स्वामी हैं, और स्वामी मानकर हम उन चीजों का उपयोग करते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि हम अपने आप को उपयोगकर्ता मानते हैं। हम ये नहीं मानते कि हम स्वामी हैं उन चीजों के, और हम खाली उनका उपयोग करते हैं। तो संसार के जो पदार्थ हैं उनका आप लोग दो प्रकार से उपयोग कर सकते हो। एक तो स्वयं को स्वामी मान के, और दूसरा स्वयं को उपयोगकर्ता मान के। अब इन दोनों में बड़ा अंतर है, इसे मैं समझाता हूँ। देखो, मैं जहाँ नौकरी करता हूँ वहां पर मेरे पास में एक अच्छा कंप्यूटर भी है, मुझे एक अच्छी कुर्सी भी मिली हुई है, अच्छा हेडफोन भी मिला हुआ है। यानी कार्य करने के लिए जितनी चीजों की जरूरत है वो मुझे वहां सारी मिली हुई है। लेकिन जब मैं वहां काम कर रहा हूँ उस समय वो सारी चीजें मेरी हैं, और मैं उनका उपयोग करता हूँ। जब मेरी ड्यूटी का समय हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ, अपना जो बैग है, जो अपनी चाबी है, जो भी चीजें, उनको उठा के लेके आ जाता हूँ। मैं ना तो उस कंप्यूटर को उठाता, न ही उस हेडफोन को उठाता, न ही उस चेयर को उठाता। क्यों? क्योंकि वो मेरे उपयोग के लिए हैं। वो, मैं उनका स्वामी नहीं हूँ, मैं उनका खाली उपयोग करने वाला हूँ। ये तो एक बहुत छोटा सा विचार है। लेकिन जब आप इस चीज को विस्तार में लेके जाते हो तो आप विचार करोगे कि संसार में जो कुछ भी है आप खाली उसका उपयोग करने वाले हो। आप केवल उसके उपयोग करता हो, आप उसके स्वामी नहीं हो। इस बात का जी। गहराई से विचार करो। जब हम लोग दर्शन पढ़ते हैं तो वहां दो कारण आते हैं। एक मुख्य निमित्त कारण आता है, और एक साधारण निमित्त कारण आता है। देखो, कारण तीन होते हैं। एक होता है निमित्त कारण, एक है उपादान कारण, और तीसरा होता है साधारण कारण। निमित्त कारण होता है किसी चीज को बनाने वाला। जैसे हम एक घड़े का उदाहरण लेते हैं, तो जो घड़ा होता है उसे कोई कुम्हार बनाता है। तो कुम्हार क्या है? निमित्त कारण। अब घड़ा, घड़ा किसी न किसी चीज से बन रहा है। वो जिस चीज से बन रहा है उसको उपादान कारण कहते हैं। तो आप सब जानते हैं कि घड़ा किससे बनता है? बोलो। मिट्टी। मिट्टी से। तो मिट्टी क्या हो गई? उपादान कारण हो गई। उपादान। उपादान कारण। और उस बनाने में जितनी भी चीजें सहायता करती हैं वो सभी कहलाती हैं साधारण कारण। अब मैं इस विचार को थोड़ी गहराई में लेके जाता हूँ। आपको घड़ा बनाना है, तो घड़ा आप किस चीज से बनाओगे? बोलो। मिट्टी से। मिट्टी से। मिट्टी से घड़ा बनाओगे। यानी आप मिट्टी से घड़ा बना सकते हो। क्या आप अच्छा। मिट्टी को बना सकते हो? नहीं नहीं जी। जी। जी नहीं। मिट्टी को बनाने वाला कौन है? ईश्वर। परमात्मा। ईश्वर। ईश्वर।
यानी यदि परमात्मा मिट्टी को ना बनाए तो आप मिट्टी से घड़ा भी नहीं बना सकते। यानी सबसे पहले उसने बनाया है। एक जुलाहा वस्त्रों को बनाता है, वस्त्रों को सिल देता है, लेकिन वो वस्त्र जिस तंतु से बने हैं, जिस कपास से बने हैं, उसको बनाने वाला कौन है? वो परमात्मा। परमात्मा। यदि परमात्मा उस कपास को ना बनाए, यदि परमात्मा वो व्यवस्था ना दे जिससे वो कपास बनता है, तो बहुत सीधी सी बात है कि हम तंतुओं से वस्त्र भी नहीं बना सकते। जी। आप लोग बड़े बढ़िया बढ़िया घर बनाते हो, आप सबके घर बहुत अच्छे होंगे, ठीक, लेकिन जो वो घर जिस चीज से बनाए गए हैं, कहते हो कि ये घर मेरा है, ठीक है, आपका घर है वो, लेकिन वो घर जिन चीजों से मिलकर बने हुए हैं, वो मिट्टी है, वो सीमेंट है, वो सारे जो चीजें, मूल चीजें जो हैं, आप उनको नहीं बना सकते। तो इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि निमित्त कारण भी दो प्रकार के हैं, एक साधारण निमित्त कारण और एक मुख्य निमित्त कारण। मुख्य निमित्त कारण होता है परमात्मा और साधारण निमित्त कारण होता है मनुष्य। क्योंकि मनुष्य जो भी कुछ बनाता है, आप कुछ भी ले लीजिएगा, वो उन्हीं चीजों से बनाता है जिनको परमात्मा ने बनाया है। आप जिन चीजों को अपना मान के बैठे हो, कहीं ना कहीं उनका स्वामी भी कौन है? वो परमात्मा है। परमात्मा। तो यदि आप ये मानते हो कि ये मैं हूं, मैंने किया है, मेरे द्वारा कराया गया है, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हो। देखो, इस मंत्र में तीन बातें कही गई थी और अंतिम दो बातें जो हैं वो कहती हैं तेन त्यक्तेन भुंजिथा, यानी त्याग पूर्वक उपभोग करो। और दूसरा कहता है कि माँ गृधः कस्य स्वेद्धनम, कि किसी के धन का लोभ मत करो। यानी दो बातें क्या है? पहला तो क्या है? मोह मत रखो, और दूसरा क्या है? लोभ मत रखो। जी। मोह का मतलब होता है कि जो मेरा है वो हमेशा मेरे पास में रहे, और लोभ का मतलब क्या होता है? जो दूसरे का है वो भी मेरे पास में आ जाए। और आप जानते हो कि संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सदैव रहने वाला है। जब हम ही रहने वाले नहीं है तो फिर संसार के पदार्थ किस प्रकार रह पाएंगे? तो जी। इसी को कहता है उपनिषद तेन त्यक्तेन भुंजिथा, कि उपभोग करो। देखो, वेद में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि आप चीजों को छोड़ दो। मैंने वैशेषिक दर्शन पढ़ा, मैंने योग दर्शन पढ़ा है, मैं आपको उपनिषद पढ़ा रहा हूँ। वैशेषिक दर्शन में भी यही कहा गया है कि यतो अभ्युदय श्रेय सिद्धि स धर्मः, जिससे अभ्युदय और निहि श्रेयस दोनों की सिद्धि हो, वही धर्म है। वहां आपसे ये नहीं कहा कि संसार को छोड़ दो, वहां ये कहा है कि संसार में जो व्यक्ति उन्नति करता है और जो व्यक्ति परमात्मा के मार्ग में उन्नति करता है, वही वास्तव में धार्मिक है। योग दर्शन के अंदर भी यही बात कही है कि ये प्रकृति भोग और अपवर्ग दोनों के लिए है। यहाँ पे भी यही बात कही है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग पूर्वक उपभोग। यहाँ ये नहीं कहा गया कि तुम चीजों को छोड़ दो, ना ये कहा गया कि तुम चीजों के अंदर ही घुसे रहो, या ये कहा गया कि त्याग पूर्वक उपभोग करो। अब मैं वही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और खुद समझने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर तेन त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग पूर्वक उपभोग क्या है और किस तरीके से हम लोग ऐसा करते हुए जी सकते हैं। एक फकीर हुए हैं, वो जो फकीर थे, उनके दो जुड़वा बेटे थे, दोनों की उम्र लगभग जो है 20 वर्ष की हुई होगी। वो फकीर जहाँ पे वो उपासना करते थे, वो बच्चे रोज उनके पास में आते थे। एक दिन क्या हुआ, वो बच्चे उनके पास में नहीं आए। अब उनको थोड़ी सी चिंता भी हुई, तो वो घर पर गए शाम के समय। तब पत्नी ने उनसे एक बात कही कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आज से जो है 20 वर्ष पहले एक व्यक्ति ने जो है मुझे कुछ पैसे रुपये उधार दिए थे, और आज वो व्यक्ति जो है उनको लेने आ गया, तो मुझे क्या करना चाहिए? फकीर ने कहा कि देखो, जिसके थे वो लेने आ गया, तो सीधी सी बात है, आप उसको लौटा दीजिएगा, क्योंकि जब वो हमारे हैं ही नहीं तो फिर हमारे रखने का क्या प्रयोजन है। तब उनकी जी। पत्नी उसको अंदर लेके गई, उसने एक कपड़ा जो है वो उघाड़ा, तो फकीर क्या देखता है, दोनों बेटे जो हैं वो पानी में डूब के मर गए थे। यानी जो है नदी के अंदर वो तैर रहे थे और वो डूब के मर गए थे, और दोनों के मृतक शरीर पड़े हुए थे। एक बार तो उस अच्छा। फकीर को बड़ा झटका लगा, लेकिन अगली ही बार वो समझ गया कि पत्नी क्या कहना चाह रही है। तो उसने विचार किया कि आज से 20 वर्ष पहले नहीं थे, जब तक थे तब तक हमारे थे, अब जिसके थे वो दोबारा लेके चला गया। ये विचार जी। होता है त्याग पूर्वक उपभोग का।
कि चीजें हैं हमारे पास में तो बहुत अच्छी बात है, चीजें नहीं है तब भी कोई बात नहीं। और इसी को पंडित कहा गया है। न प्राप्यम अभिवांछन्ति नष्टम नेच्छन्ति शोचितुम आपत्सु चा न मोहयन्ति नराः पंडित बुद्धयः। कि जो चीजों के नष्ट हो जाने पर भी दुखी नहीं होता, मूड होकर नहीं घबराता, वही पंडित की बुद्धि से युक्त है। तो इसी को हम लोग कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजे था। चीजें हमारे पास में हैं तो ये मानना है कि हम उनका उपयोग करने वाले हैं, हम उनके स्वामी नहीं हैं, हम उनके मालिक नहीं हैं, हम तो खाली उपयोग करने वाले हैं। जी और जब हम इस भावना से चीजों का उपयोग करते हैं तो हमारे भीतर जो है चीजों के नष्ट हो जाने पर वो दुख उत्पन्न नहीं होता, हम मूड होकर नहीं घबराते, हम परेशान नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा था ही नहीं वो यदि चला गया तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप चीजों को तुरंत छोड़ दो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि चाहे दर्शन शास्त्र हो चाहे उपनिषद हो, किसी ने चीजों को भोगने से मना नहीं किया है, मना किया है डूबने से। कई जी बार हम भोगों के अंदर डूब जाते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति तो वो है जो भोगों में दिन रात पड़े हुए हैं, और एक व्यक्ति वो है जो चीजों को छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। ये दोनों ही व्यक्ति गलत हैं। यदि शास्त्रों का अच्छे से विचार किया जाए तो दोनों ही व्यक्ति गलत हैं। आप विचार करो, ये प्रकृति बनाई किसके लिए है? ये प्रकृति के पदार्थ आखिर बने किसके लिए हैं? प्रकृति अपना भोग खुद तो नहीं करती। क्या आपको पता है कोई फूल कभी अपने लिए खिलता है? खिलता है कभी कोई फूल अपने नहीं लिए? नहीं कोई फल कभी नहीं अपने लिए पकता है? नहीं जी परमात्मा इनका नहीं भोग करता नहीं है। क्या परमात्मा चाहता है? भाई बहुत से लोग तो कहते हैं हाँ परमात्मा चाहता है, तभी वो फूलों को तोड़ तोड़ के चढ़ाते हैं मूर्तियों के आगे। परमात्मा की भी इच्छा नहीं है इनके प्रति। तो ये किसके लिए है? ये हमारे लिए है। लेकिन ये जी सारी चीजें हमारे लिए हैं, हमको एक अनुभव कराने के लिए। ये चीजें हमको कुछ समझाना चाहती हैं। एक और कहानी सुनाता हूँ, उससे चीजें और समझ में आ जाएंगी। एक महात्मा जी थे, उनके पास में एक युवक आया। उसने कहा महात्मा जी, कि संसार के भोग आखिर क्या हैं? संसार के भोग आखिर क्या हैं? यदि इनको भोगा जाए तो क्या होगा? तो महात्मा ने उससे कहा कि तेरे प्रश्न का उत्तर मैं सुबह दूंगा, कल सुबह। लेकिन ध्यान रखना है जो मैं करूं तुझे खाली देखना है, तुझे बोलना कुछ नहीं है, खाली तू देखेगा। युवक तैयार हो गया। अगले दिन महात्मा जी उसे कुएं पर लेकर चले गए और कुएं के अंदर उन्होंने बाल्टी डाली, और बाल्टी डाल के उन्होंने पानी को खींचा। गजब की बात ये थी कि बाल्टी जो थी उसके नीचे तली नहीं थी। अब आप मुझे बताओ, जिस बाल्टी के नीचे तली ना हो, क्या उसमें पानी आ जाएगा? नहीं जी नहीं आएगा भर भी जाए नहीं आएगा। तो भी वो खाली रहेगी। युवक जो है, युवक से रहा नहीं गया। उसने कहा महात्मा जी क्या कर रहे हो आप? क्या आपको इतनी समझ नहीं है कि आप जिन पदार्थ जिस पानी को भर रहे हो और बाल्टी के नीचे तली नहीं है तो ये कैसे भरा जाएगा? महात्मा जी ने कहा तेरी शिक्षा पूरी हो गई, अब हम तुझे नहीं सिखाएंगे, और वो वहां से चल दिए। युवक ने सोचा कि यदि ये कह रहे थे कि भाई तुझे सुनना है तुझे पूछना नहीं है, तो कुछ तो बात हुई होगी, मैं भी बड़ा मूड हूँ, मैंने भी पूछ लिया, कम से कम कुछ समझाना चाह रहे थे देख तो लेता। वो दोबारा उनके पास में गया, उसने फिर उनसे विनती करी। महात्मा जी ने उससे बताया कि तेरा प्रश्न क्या था, कि संसार के भोग कैसे हैं। तेरे प्रश्न का उत्तर उसी बात के अंदर छिपा है कि ये संसार के भोग ऐसे हैं, तू इनको जितना भोगेगा, जितना चीजों का उपयोग करेगा, ये भरने वाले नहीं है। कि संसार के जो पदार्थ हैं वो हम कितने ही भोगें, लेकिन वो भरने वाले नहीं है। जब मैं जी इतनी बात कहता हूं तब आपके मन में क्या बात आएगी कि चीजों को भोगना ही क्यों? भाई जब भरने वाले नहीं है तो चीजों को छोड़ दो। यहाँ भी गलती हो जाती है, यदि आप विचार करोगे तो यहाँ भी गलती हो जाती है। जिसने भोगा नहीं है वो जानता भी नहीं है, उसके अंदर ज्यादा जिज्ञासा होती है कि चीजें कैसी हैं। ये संसार एक ऐसे पदार्थ के समान है जो बहुत सुंदर है। जो इसको दूर से देख रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि इसके अंदर क्या है आखिर, तो उनके अंदर भी जिज्ञासा बनी हुई है। ऐसे व्यक्तियों को हम कहते हैं त्यागी, जो दूर से भाग लेते हैं, दूर से दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? त्यागी।
त्याग लेकिन इनके मन में भी इच्छा बनी रहती है, ऐसे त्यागी व्यक्तियों के मन में, कि आखिर इसके अंदर है क्या। और वो ज्यादा परेशान होते हैं, ज्यादा दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। और एक व्यक्ति ऐसे हैं जो बार बार इस पात्र को भरने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी परेशान हो जाएंगे। तो उचित क्या है? उचित है तेन त्यक्तेन भुंजिथा, चीजों का उपभोग करो लेकिन त्याग की भावना से। कैसे करना है चीजों का उपयोग? त्याग की भावना से त्याग चीजों का त्याग उपयोग करना है। महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ दिया, त्याग करा उन्होंने, वो तपस्या करी। ठीक, जब तक वो महल के अंदर थे तब तक उन्होंने सभी प्रकार के भोग करे। आपको पता है महात्मा बुद्ध के जो पिता थे सुद्धोधन, उन्होंने महल में ऐसी व्यवस्था करी गई थी कि बेटे को पता भी ना चले कि कोई बीमार भी होता है, कोई बूढ़ा भी होता है, कोई पेड़ मुरझाता भी है। यानी सब कुछ ऐसे रखा गया था कि कोई वृद्ध तो उनके सेवा में था ही नहीं। सारे युवक और युवतियां थे, बहुत सुंदर सुंदर युवक युवतियां। यानी जिस समय वो महल में रहे उन्होंने सभी प्रकार के भोग करे, लेकिन भोगों से भी उनकी तृप्ति नहीं हुई। जब उन्होंने त्याग करा तो त्याग भी उन्होंने बहुत जबरदस्त किया, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला उनको। तो महात्मा बुद्ध ने सिद्धांत दिया कि भोगने की मना नहीं है और ना ही त्यागने की आवश्यकता है, आवश्यकता है जागने की। ये जागने की, इसके लिए बिल्कुल मना नहीं है। और ना ही त्याग के लिए कहा गया है, कहा गया है जागने के लिए। क्योंकि यदि तुम जाग कर चीजों को नहीं भोगोगे तो तुम भोगने में ही रह जाओगे। और यदि तुम छोड़ने में लगोगे तो तुम चीजों को छोड़ दोगे, लेकिन उनकी इच्छाएं तुम्हारे मन में बनी रहेंगी। तो इसलिए उपनिषद का सिद्धांत है तेन त्यक्तेन भुंजेथा, त्याग पूर्वक उपभोग करो। कि जो कुछ मुझे मिल रहा है, जो कुछ पहनने के लिए है, जो कुछ खाने के लिए, जो कुछ रहने के लिए है, कोई व्यक्ति मुझे मिलता है, कोई व्यक्ति मेरे से दूर जाता है, किसी चीज का मैं उपयोग कर रहा हूँ, कुछ चीजें मुझसे छूट रही हैं, हम सब इकट्ठे मिले हैं, हम में से कोई दूर भी जाएगा। ये सब क्या है? ये सब परमात्मा की त्याग कृपा, हो- ये सब उस ईश्वर के द्वारा दिए हुए हैं। और जो कुछ उस परमात्मा ने दिया है, जब हम ऐसा मान के चीजों का उपयोग करते हैं तो हमारे अंदर कौन सी भावना आती है? उपयोगकर्ता की। त्याग पूर्वक उपभोग करता हमारे है। अंदर भोग की भावना नहीं आएगी, हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं आएगी। हमारे अंदर भावना आती है भोगते हुए त्यागने की। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, यानी त्याग पूर्वक उपभोग की भावना हमारे अंदर आएगी। और यही उपनिषद हमको समझाना चाहते हैं कि यदि तुमने चीजों को बिना भोगे छोड़ दिया तो भी तुम पछताओगे, तो भी इन चीजों की कामनाएं लेके इस संसार से जाओगे। और यदि तुम खाली भोग में पड़े रहे तो भी तुम पछताओगे, तुम्हें लगेगा कि मैंने करा ही क्या है। इसलिए जीवन कैसे जीना है? त्याग पूर्वक उपभोग त्याग करते पूर्वक, हैं। महर्षि कपिल जागरूक होकर। महर्षि कपिल ने एक सिद्धांत दिया था। वो कहते हैं सन्यासी कैसा हो? तो वो कहते हैं कि सन्यासी जो है वो सांप की तरह हो। अब आपको लगेगा सांप की तरह सन्यासी का मतलब क्या है? आपको पता है सांप कभी घर नहीं बनाता, लेकिन वो रहता फिर भी है, जहां उसे जगह मिलती है वहां रह लेता है। तो कहते हैं सन्यासी ऐसा हो जो घर बना के ना रहे। घर बनाने का मतलब चीजों से अपना ममत्व ना जोड़े, क्योंकि जब उसने घर बार सब पहले ही छोड़ दिया और वो फिर कहीं बड़े आश्रम बना रहा है तो अंतर नहीं रहा। वो अपने कर्तव्य पे ध्यान दे, जो सन्यासी का कर्म है, ना कि पदार्थों के ऊपर। क्योंकि जिसने एक घर छोड़ा और एक बड़ा घर बना लिया तो उसका तो मोह और ज्यादा हो गया उन चीजों से। तो इसलिए इस संसार में जो कुछ हमको मिल रहा है वो सब परमात्मा, इस परमात्मा का दिया हुआ है। ये मान के संसार का उपयोग करो। और अंतिम बात क्या कही है? माँ गृधः कस्य स्वित धनम, कि इस संसार में जो दूसरे का धन है उसका लोभ मत करो। देखो, जब परमात्मा ये आज्ञा देता है कि जो तुम्हारा है उसे भी त्याग पूर्वक भोग करो, तो दूसरे के धन का लालच करना तो बहुत गलत है। जी। जब तुम्हारे ही अपना कुछ नहीं है तो दूसरे का किस प्रकार हो सकता है? तुम उसे अपना कैसे मान सकते हो? इस संसार में
जो अधिकांश झगड़े हैं वो इसी चीज के हैं कि हम दूसरे के, अपना तो छोड़ना चाहते नहीं, यानी मोह की भावना है, और दूसरे का मुझे मिल जाए ये लोभ की भावना है। दोनों ही चीजें इतनी बिगड़ी हुई होगी तो फिर संसार में सुख शांति चैन किस प्रकार होगा। तो माँ गृधः कस्य स्वित धनम, किसी दूसरे के धन का लोभ मत कर, और अपने धन को भी ऐसे उपयोग कर जैसे ये तेरा नहीं है, ये तुझे उस परमात्मा ने उपयोग करने के लिए दिया हुआ है, ऐसे इस धन का उपयोग कर। इसके साथ ममत्व मत जोड़, और ना ही दूसरे के धन के ऊपर अपनत्व की भावना रख, ये मेरा है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? लोभ ही था। लोभ क्या नहीं कराता, संसार के सारे अनिष्ट जो कराता है लोभ ही कराता है। रामायण के अंदर जो युद्ध हुआ उसका कारण क्या था? क्या जो माता सीता थी वो रावण की कुछ थी? जी नहीं रा, जी। रावण की कुछ भी नहीं थी वो, लेकिन वो क्या चाहता था? मुझे मिल जाए। ये भी तो लोभ की भावना है, ये जी। भी तो लोभ की ही भावना थी। तो यदि आप इतिहास में कितने ही पीछे चले जाओ, अधिकांश जो युद्ध है उनका कारण लोभ रहा है। और ऋषि दयानंद तो कहते हैं कि लोभ सब पापों की जड़ है। ये नहीं कहते कि काम पापों की जड़ है, क्रोध पाप की जड़ है, वो कहते हैं लोभ पाप की जड़ है। क्योंकि जहाँ लोभ आता है वहां सारी चीजें आ जाती हैं। इसलिए उपनिषद का बड़ा ही प्यारा सा सिद्धांत है कि जो आपके पास है उसको परमात्मा का मान के उपयोग करो, और दूसरे के धन का लालच मत करो। महर्षि तो यहाँ तक कहते हैं कि उस ईश्वर से डर के दूसरे के धन का उपयोग मत कर। वो कहते हैं तू परमात्मा से डर। परमात्मा से इसलिए डरना है क्योंकि जो तेरा है ही नहीं, यदि तू उसको अपना मानेगा तो तू कहीं ना कहीं उसकी दृष्टि में दंड का अधिकारी है, तो उसकी दृष्टि में चोर है। क्योंकि जो तेरा है ही नहीं तो उसके ऊपर कब्जा करना चाह रहा है, तो चोर की भावना है। तो हमने आज पहला मंत्र पढ़ा है ये। यदि मैं इसको सार रूप में कहूं तो आपको यहाँ तीन बातें बताई गई हैं। पहली चीज तो ये है कि परमात्मा हर जगह है, हम सबके भीतर है, हम सबके बाहर है। और जो परमात्मा हम सबके भीतर है तो हम सब एक समान है, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, सभी एक जैसे हैं। एक वो भजन भी आता है ना, तुझ में ओम मुझ में ओम सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। अच्छा, दूसरे क्या कहा है? तेन तेन भुंजे था, इसके ऊपर भी एक भजन आता है, सुना है नहीं वो? मैं नहीं मेरा नहीं, ये धन किसी का जी। है दिया, जो कुछ अपने पास है वह सब किसी का है दिया। तो मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ उसने दिया है, और जिसने दिया है उसका मान के ही मैं उपयोग करूंगा। और तीसरा क्या है? किसी के धन का लोभ मत करो। तो इस प्रकार उपनिषद का जो है, हमने आज पहला मंत्र जो है वो पूरा कर लिया है।